नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समस्त पंजाबी खत्री सभा राजस्थान के अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के साथ बैठे हैं। आपको उनसे कुछ आज के संदर्भ में कुछ इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, बताएंगे आपको ये। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं संजीव तलवार, अध्यक्ष समस्त पंजाबी खत्री सभा राजस्थान। मैं गुलशन कुमार नागी, प्रदेश उपाध्यक्ष पंजाबी खत्री सभा। आज के संदर्भ में जो बयाना जो भरतपुर ज़िले में पड़ता है, उसके अंदर समस्त पंजाबी खत्री सभा का जो महासम्मेलन आयोजित किया गया, उसके संदर्भ में कुछ आप बताना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय, आप बताएं। हमारा पूरे राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्टों में हमारा प्रचार प्रसार है और हमारी इसमें 33 जिलों में हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है। उन सबके पदाधिकारियों जो है कल इस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे और वहाँ पर हमने एक महासम्मेलन आयोजित किया। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण समारोह को संपन्न कराया। उसके बाद उनके उद्बोधन में और एक प्रक्रिया जो है, एक प्रस्ताव जो है हमने पारित किया कि पंजाबी अपने आप को संगठित कर जनगणना की डिमांड करें। जातीय जनगणना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। जाति संख्या से हमारे समाज की संख्या बल का पता लगेगा, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे समाज के प्रति सरकार की योजनाओं की क्रियान्वित होगी और हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और हर आदमी को घर मिलेगा और उसको एक अच्छा जीवन यापन करने का मौका मिलेगा। और कल जो बयाना की मीटिंग है, उससे ये प्रस्ताव उभर के आया कि हमारा भी राजनीति में अस्तित्व होना चाहिए। दोनों पार्टियां हमारे प्रतिनिधियों को नज़रअंदाज करती हैं और हमारे प्रतिनिधियों के बारे में कभी भी सोच विचार नहीं करती है। आने वाले विधानसभा उपचुनाव में हम दोनों पार्टी से डिमांड करते हैं कि वो हमारे प्रतिनिधियों को इसमें मौका दें और चुनाव को लड़ें और अगले वर्ष एक चुनाव एक के तहत जो राजस्थान में सभी नगर पालिकाओं, नगर निगम, पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। हम दोनों पार्टियों से पुरजोर मांग करते हैं कि हमारे योग्य प्रत्याशियों को जो है आप उसमें मौका दें और ताकि जो है हमारी भी सहभागिता जो है राजनीति में आ सके और हमारी जो जनसंख्या और हमारे कहना जो जाति को है एक बल मिल सके, हमारे को आगे काम मिल सके। वर्तमान में राजस्थान में पंजाबी भाषा एकेडमी का पद खाली है और महासम्मेलन के प्रस्ताव से एक प्रस्ताव पारित हुआ। उसके ऊपर हमारे ही समाज से एक योग्य व्यक्ति की शीघ्र नियुक्ति की जाए ताकि पंजाबी भाषा का अस्तित्व जो है बचा रहे और पंजाबी कल्याण बोर्ड की मांग भी हमने की है सरकार से और हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस मांग को पूरा करे ताकि हमारे समाज के सदस्यों को, संख्या बल को एक मौका मिले और हम सब एक अच्छा सा जीवन यापन कर सकें। आपके साथ जो सम्मानित व्यक्ति हैं, आप अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मैं गुलशन कुमार नागी, प्रदेश उपाध्यक्ष समस्त पंजाबी खत्री समाज। आपके ये समस्त पंजाबी खत्री सभा राजस्थान है, इसकी ये रजिस्टर्ड है? हाँ जी, रजिस्टर्ड हो रही है। हमारे अध्यक्ष ने रजिस्टर्ड नंबर डाला हुआ होने वाली है। अभी अभी हमारा ये संगठन सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन, बयाना, रूपबास, नदबई। ये जो अभी आपने जो महासम्मेलन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया था, इसमें आपने जो शपथ ली गई है, इसके अंदर कितने जिले आपके आते हैं? राजस्थान के करीब करीब 55 जिलों के अंदर ही हमने यानी कॉल करी थी, पर हमारे पास 30-35 जिलों से लोग आए थे, 30-35 जिलों के। तो अभी इस महासम्मेलन को आयोजित करने के संदर्भ में कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहते हैं। हम सवाई माधोपुर, गंगापुर, हिंडौन, बयाना, रूपास, नदवई, भरतपुर, डीग और नगर, इनको हमने पहले अलग अलग बांटा हुआ था। हम चाह रहे हैं इनको एक करने की सोच रहे हैं हमें नहीं। तो हम जगह जगह जाके
इनसे मिलके के अध्यक्षों को जो हमने नियुक्त कर रखे अध्यक्ष उनको मिलके उनसे ये सलाह करके और एक ही प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आपका बहुत अच्छा रहा, उसके उपलक्ष्य में आपने धन्यवाद भी। आपके अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहते हैं? ये एक हमारे महासभा सम्मेलन का एक अभिन्न अंग था। हम भारत वर्ष में इस संस्था जो है हमारी हरियाणा में रजिस्टर्ड है, हम उसी के भाग हैं, उसी की एक छोटी मैंने ब्रांच हमारे राजस्थान में है। हम राजस्थान में हर जिले को, हर घर तक, हर व्यक्ति तक मैंने संगठित होने का हमारा एक प्रयास है कि हम जो पंजाबी आज आन बान शान से जीने के लिए एक मैंने फेमस है, हम अपनी सभ्यता को मैंने बचा के रखना चाहते हैं। और हमने एक नारा पहले भी दिया था, ना हम भुलांगे ना भुलन दवांगे, आने वाले नू दस के जावांगे। हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा जिसकी हर समाज नकल करता है, खान पान का रसो स्वादन हर आदमी लेता है, हम इस संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं और जिससे हमारी पहचान आम समाज से उठ के बनती है कि हमने कभी झुकना नहीं सीखा और हमने देश हित में आज तक काफ़ी जो है शहीद हुए हैं और अच्छे अच्छे पदों पे हमारे ही समाज से लोग निकल के गए हैं और हमने देश हित में अपना अच्छा योगदान किया है। अब समय की मांग के अनुसार हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, पढ़ लिख कर काफ़ी अच्छी स्टेज पर आ गए हैं और आरक्षण हमारा मुद्दा उसको मैंने पीछे छोड़ देता है, परंतु हम अभी तक हारे नहीं हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो आने वाले मैंने पीढ़ी को, आने वाले हमारे बेरोजगार युवा को रोजगार उपलब्ध कराए ताकि हमारे समाज में एक कुंठाग्रस्त जो चीज़ है वो खत्म हो सके, हमारे समाज जो है अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके मैंने जीवन यापन कर सके। और हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, ना हमारा किसी से कोई द्वेष है। हम ये चाहते हैं, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हम उसी के भाग और उसी के पार्षद हैं और हम इसी समाज को उसी के तहत आगे ले जाना चाहते हैं और यही सरकार से हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं और राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं ताकि हमारी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पे सुना जाए, उसका हल निकाला जाए और हमें भी आम जीवन यापन करने के लिए बहुत अच्छा सुगम वातावरण मिले। इसी के लिए सम्मेलन हमारा आयोजित हुआ। उसमें से एक बात निकल कर आई है कि यहाँ भी हमें भी राजनीति में जो पार्टियां हमें इग्नोर करती थी उनको दिखाने के लिए हमें योग्य व्यक्तियों को मैदान में आना पड़ेगा और दोनों पार्टियों से डिमांड है कि वो हमारे प्रतिनिधित्व को पहचाने और मौका दें। पंजाबी सशक्तिकरण के संदर्भ में आपने जो विचार व्यक्त किए अति सुंदर हैं। अभी तक आप राजस्थान में कितने जिलों के अंदर लगभग पंजाबियों को आप इकट्ठे कर चुके हैं और कितना आपका ध्येय आगे बाकी है? हमारी सारी संस्कृति के हिसाब से हम राजस्थान में 50 में से 33 जिलों में हैं जहां हमारे सारे परिवारजन, पंजाबी परिवारजन रहते हैं। हमने वहां पर अपना प्रतिनिधित्व कायम किया। हर जिले में हमारी संस्था बनी हुई है और उसके पदाधिकारी नियुक्त किए हुए हैं और वो अच्छा सा काम कर रहे हैं, हर जन तक पहुंचे हुए हैं। एकता के लिए हमने अपना प्रयास पूरा किया हुआ है। पुरजोर मांग के साथ हम पूरे सरकार के समक्ष खड़े हैं और उनसे मांग करते हैं कि हमारी पंजाबी भाषा को जिंदा रखने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आप हमारे पंजाबी बोर्ड का गठन करें और जो भाषा एकेडमी हमारी बनी हुई है उसके लिए आप तुरंत योग्य समाज का योग्य व्यक्ति है उसको उसका चेयरमैन नियुक्त करें। ये हमारे लिए बल मिलेगा ताकि हमारी संस्कृति बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा। पंजाब हरियाणा के अंदर जो अब हमारा सम्मेलन हुआ है उसके अंदर सारे जिलों के लोग आए हुए थे, उनने सबने हमारा समर्थन किया है कि हाँ हम आप संघर्ष करो। उनका नारा था आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह के नारे लगाए थे उन लोगों ने। जैसा आपने बताया अभी बयाना जिला भरतपुर के अंदर आपका जो समस्त पंजाबी खत्री सभा राजस्थान का महासम्मेलन
अति सक्सेसफुल, अति बहुत अच्छी कार्यनीति के हिसाब से रहा। आगे पंजाबियों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? अभी बयाना के अंदर हमको उम्मीद नहीं थी, हमने सोचा 1000 आदमी आएंगे, 2000 आदमी इकट्ठे हो गए हमारे साथ में, बताओ। और एक से एक तन मन और धन से साथ देने के लिए तैयार हो गया हमारे साथ में। हमको इतनी उम्मीद नहीं थी, इतनी बारिश के बाद में, जबकि सड़कों में पानी भरा हुआ था, गाड़ियां बंद थी, जब भी लोग आए हमको सुनने के लिए। आगे जो पंजाबी अभी आपसे जुड़ना नहीं पाए और जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो किस प्रकार से आपसे जुड़ सकते हैं? हम हर जिले स्तर पर जाएंगे, डोर टू डोर जाके उनसे यानी बातें करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई पंजाबी हम इकट्ठा क्यों कर रहे हैं सबको, यानी पंजाबी इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, वो तो आपने कहा अति उत्तम विचार आपके, बट उसको कैसे क्रियान्वित करेंगे? अगर कोई पंजाबी आपसे जुड़ना चाहता है जो राजस्थान के किसी जिले में कहीं है, उसके संदर्भ में आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि वो इस तरीके से आपसे टच कर सकता है, अपनी कुछ चीज़ों से आपको अवगत करा सकता है, उसके बारे में आप क्या विचार रखना चाहते हैं आम जनता के सामने? पंजाबियों को क्या कहना चाहते हैं जो आपसे अभी तक नहीं जुड़ पाए, जो जुड़ना चाहते हैं? हमारा प्रयास अब यही प्रयास है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आप ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कैसे जोड़ेंगे। और हमने हमारी रणनीति बनाई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजीव जी तलवार जी ने जो हमको मेरे को स्कीम बताई है, उसके अनुसार मेरे को हर महीने 2 शहर कवर करने पड़ेंगे। तो मैं कम से कम 2 शहर ऐसे पकड़ूंगा जिससे मेरे साथी और जुड़े होंगे, उनको साथ लेके वहां जाके उनको समझाएंगे कि हम इसलिए भाई आपको इकट्ठा कर रहे हैं कि आगे हमको ये प्रॉब्लम आएगी। अभी तो क्या है, कुछ ही नहीं है। चलो हमने हमारे पिता, हम पाकिस्तान से व्यवस्थित होके आए थे, वहां से आए थे, हमने जैसे जैसे अपना घर बसाया, हमारे पिताजी ने बसाया, हमने रोटी रोजी कमाई यहाँ पर, किसी से भीख नहीं मांगी हमने, ना हमने आरक्षण मांगा। पर अब हमको पता समय की मांग ये आ गई है कि हमको आरक्षण चाहिए, तो आरक्षण हम इस तरह नहीं मांग रहे हैं, हम राजनीतिक में मांग रहे हैं। जैसे जाके 100 MLA हैं तो हमको 1 MLA पंजाबी होना चाहिए कम से कम। ऐसे ही हमारा बोर्ड बने जिससे हमारे आगे वाले आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे कहेंगे कि भाई हमारे बुजुर्गों ने कुछ करा हमारे लिए, पंजाबियों के लिए। जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया था, अभी आपने बयाना भरतपुर जिले के अंदर 90% से ऊपर आने वाले बच्चों का सम्मान किया, उनको प्रोत्साहित किया, बुजुर्ग लोगों का आपने अच्छे से सम्मान किया, उनको स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस प्रकार की कुछ चीज़ें आप ऑल ओवर राजस्थान में अगर करना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ विचार व्यक्त करें। हम कर रहे हैं और करते रहेंगे इसी तरह से। हमारे बयाना के अंदर 101 साल की बुजुर्ग मिले हमको, उनने अपना पूरा किस्सा सुनाया हमको, पाकिस्तान में कैसे आए, हम कैसे यानी परेशान होके आए हैं और कैसे हमने बैलगाड़ी चलाई है। इसको आप राजस्थान के अलावा ऑल ओवर इंडिया तक आप सब मिलके उसको कैसे आगे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त कीजिए। हमारा सपना पूरा होने वाला है। हम अभी राजस्थान बॉर्डर पे हैं, राजस्थान का पूरी बॉर्डर पे है। यहाँ इसके बाद हम यूपी के अंदर, इधर कोटा के बाद में MP का। अध्यक्ष महोदय आप कुछ बताएं। नेशनल लेवल से जो हमें काम दिया गया है, हम उसके तहत हम हमारे राजस्थान को पूरा कवर कर चुके हैं और राजस्थान में एक अपनी अच्छी आवाज़ उठाने के लिए, हमने अपनी एकता को बल देने के लिए हमने जिला स्तर पे अपनी आवाज़ उठाई है। और आगे भविष्य में हमने यहाँ जो योजनाएं बनाई हैं, तो वो एक मैंने समाज के उत्थान के लिए, समाज के बच्चों के लिए डिमांड कर रहे हैं हम, और सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें हमारे समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए बोर्ड की गठन करें, और हमारी भाषा जिसके लिए आज सब ललायत है, हर कास्ट की शादी में हमारे ही गाने बजते हैं, पंजाबी गाने ही रहते हैं। ऐसे में यदि हमारी संस्कृति विलुप्त हो गई, यदि उसमें इंग्लिश या अदर भाषा का समावेश हो गया, तो हम कहीं भी अपनी संस्कृति को बचा नहीं सकेंगे। हम अपने स्तर पर तो प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को पंजाबी सिखा रहे हैं और उनको लिखाना भी बता रहे हैं, बोलना भी सिखा रहे हैं। तो हम राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी से
मांग करते हैं कि पंजाबी भाषा एकेडमी जो बनी हुई है उसमें शीघ्र ही चेयरमैन की नियुक्ति करें और पंजाबी कल्याण बोर्ड का शीघ्र गठन करें और हमारी संस्कृति पुनर्जीवित रहेगी तो किसी भी जाति को हमारी जाति से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना हमने किसी के लिए कोई किसी का हक छीना है। हम अपनी विरासत, संस्कृति और हमारी भाषा, खान पान को हम जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए हम सम्मेलन में से एक बात हमारी उभर कर आई कि हमारे जो भी अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको सरकार जो है रोजगार दे ताकि वो अपनी इस पढ़ाई में विमुख नहीं हो। हमारी समाज में काफ़ी अच्छे बच्चे इस टाइम इस समय जो है अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। 96%, 94% और 92% तक के बच्चों को हमने सम्मानित करा है। पंजाबी समाज एक अपने आप में एक सक्षम समाज कहलाता है। उसका सनातन धर्म के अंदर से निकला हुआ एक प्रारूप कहा जाता है। उसके संदर्भ में अध्यक्ष महोदय आप कुछ कहना चाहते हैं? हम राम जी के वंशज हैं। हमारे जो है अरुण महाराज जी जो है हम उसके को मानने वाले उनके फॉलोअर हैं और अरुण भगवान जी ही भगवान श्री राम के वंशज हैं और हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही अपने घर बार अपनी सारी चीज को छोड़ के संपत्ति को हम इस बचाने के लिए भारतवर्ष में आए, सब कुछ छोड़ के आए हैं और उसके बाद आज हम अपने स्तर पर खड़े हैं और हम चल रहे हैं और हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे को बल मिले। हमको एक बहुत सहयोग की जरूरत है, तो उस सहयोग के लिए सरकार से हम अपनी मांग करते हैं और उम्मीद करेंगे राजस्थान सरकार हमें इस ओर ध्यान देके उसमें सहयोग करेगी। और भारत सरकार से भी हम अब जातीय जनगणना की मांग हम कर रहे हैं ताकि हम बता सके हम कितनी संख्या बल में हम यहाँ हैं। यदि आप आंकड़ा देखें तो हम उस टाइम 70 लाख लोग पाकिस्तान से हम भारत आए थे। आज यदि हम उसको आंकड़े को रखते हैं तो हमारी संख्या लगभग भारतवर्ष में 12 करोड़ से ऊपर चली जाती है और हम उस संख्या को बताने के लिए योजनाओं में अपना हिस्सा मांगने के लिए हम जय पंजाबी जात पंजाबी और क्या नारा लेके हम आए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जातीय जनगणना कराए ताकि योजनाओं में हमारा हिस्सा मिल सके। हमारी शुभकामनाएं पंजाबी समाज के साथ हैं। बस एक छोटा सा एक और बता दीजिए आप अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो राजस्थान के अंदर जो पंजाबी आपसे अगर जुड़ना चाहता है तो वो किस सोर्स से, किस तरीके से आपसे जुड़ सकता है, इसके बारे में कुछ सोशल मीडिया या अदर कोई आपका कोई ऐसा सोर्स आप थोड़ा सा बताएं। इस बारे में हमारे हर जिला स्तर पे कमेटी बनी हुई है और हम उसमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप से और सारी चीज़ से हम जुड़े हुए हैं और हमारा प्रयास है, हमारी ज़िले की टीम अपने हर ज़िले के अंदर हर महीने एक प्रोग्राम कर रही है और 3 महीने में हमने राजस्थान स्तरीय पे, संभाग स्तरीय पे हमारे सम्मेलन हम करते आ रहे हैं और इसके तहत आदमी को ये जागरूकता के लिए हम मीडिया के माध्यम से, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, हम उसके माध्यम से जो है हम प्रयास कर रहे हैं और अवेयरनेस के लिए हम लोगों से चाहेंगे कि वो भी जागरूक बने और हमारे से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आएँ और यदि किसी को किसी भी तरह की पंजाबी को ज़रूरत हो हम उसके सहयोग के लिए तैयार हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने हमारे साथ समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद, सादर वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना हमारे के लिए